अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और पहले की तरह हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और आज हमारे एमएस ऑफिस की क्लास नंबर 6 है और आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस टैब। सो बढ़ते हैं अपने एमएस वर्ड की तरफ। सो यहाँ पर हम अपने एमएस वर्ड की तरफ आ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस टैब। बेसिकली अगर देखा जाए नॉर्मली तो बहुत सारे जितने भी इसके यूज़र हैं या स्टूडेंट्स हैं एमएस ऑफिस के, वो ज़्यादातर होम या इंसर्ट या डिज़ाइन या लेआउट के बारे में सीखते हैं और ज़्यादातर वो इसी के ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। लेकिन जब बात की जाए रेफरेंस टूल की, रेफरेंस टैब की, तो यहाँ पर वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उनको इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी आती, या तो वो उसको यूज़ करना भूल जाते हैं या तो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते बस। हालाँकि ये बहुत सारा क्या कहते हैं उसको, बहुत सारी यूज़ होने वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें, ठीक है। और जिसको आजकल के यूथ वगैरह जो है वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इन दिस वीडियो, एक ही वीडियो में हम ये सारे यहाँ पे ग्रुप्स को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह हम अपने रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे रेफरेंस के अंदर आपको फर्स्ट जो ग्रुप यहाँ पे दिखेगा वो है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ राइट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और इसको यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। इसको बोल्ड कर देता हूँ एंड इसका मैं साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से कलर भी दे देता हूँ, ठीक है। रेड दे देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा, फिर इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दूँगा, एंटर करके थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे मैं एमएस वर्ड की इन्फॉर्मेशन लिख दूँगा, लेकिन मैं उसके लिए यूज़ करूँगा डमी टेक्स्ट, ठीक है। और इसी तरह मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पर लिख दूँगा मैं एमएस पीपीटी, ठीक है। एमएस पीपीटी लिख दिया मैंने। नीचे आऊँगा, फिर यहाँ पे लिख दूँगा डमी टेक्स्ट एंड इंटर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा एमएस एक्सेल और इंटर करूँगा। इसके बाद फिर डमी टेक्स्ट एंड इंटर, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे आऊँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एमएस पेंट, ठीक है। एमएस पेंट लिख दिया मैंने, इंटर करूँगा। फिर यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट ले आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे ले आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और वो है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड पेंट, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। हम जाएंगे रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। इस ग्रुप में आपको ऊपर एक ग्रुप दिखेगा, छोटा सा टूल दिखेगा और जिसका नाम है ऐड टेक्स्ट, ठीक है। आपने एरो पे क्लिक करना है तो ये आपको कुछ वैल्यूज़ देगा, कुछ लेवल देगा आपकी हेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लेवल 1 ले लूँगा, ठीक है। तो आपकी हेडिंग कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी ऐसा कर दूँगा, बोल्ड कर देता हूँ एंड थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं इसको भी यहाँ से रेफरेंस दे दूँगा, वही लेवल 1, ठीक है। इसी तरह मुझे इसके साथ भी यही करना है। मैं यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, इंक्रीज़ करूँगा साइज़ एंड इंक्रीज़ करने के बाद बोल्ड नीचे चला गया हुआ, बोल्ड कर दूँगा, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा, यहाँ चलो थोड़ा डाउन कर देता हूँ एंड इसको भी यहाँ से मैं रेफरेंस दे दूँगा लेवल 1 का, ठीक है। इसी तरह सेम हम इसी के साथ भी यही करेंगे, यहाँ से बोल्ड, साइज़ एंड रेफरेंस एंड लेवल 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सिंपल यहाँ पे हेडिंग्स दे दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सी सिखाने जा रहा हूँ जो कि टेबल ऑफ कंटेंट का है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने ये जैसे भी यहाँ पे डेटा इंक्रीज़ किया, डेटा बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेटा साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें डेटा नज़र आएगा कि हमने ये बनाया हुआ है, ये हमारी हेडिंग्स है और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने लिखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि जितनी भी मैंने हेडिंग्स डाली हैं, चाहे वो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जितनी भी हेडिंग्स मैंने डाली हैं, उस हेडिंग का एक टेबल कंटेंट मेरे सामने यहाँ पर ऊपर मुझे नज़र आए, कि जिससे मुझे ये हो कि मैंने वाकई इनके ऊपर काम किया हुआ है और ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो चाहता हूँ कि वो यहाँ पे दिख जाए, जैसे यहाँ पे एमएस वर्ड लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे पीपीटी लिखा हुआ है, एक्सेल लिखा हुआ है एंड पेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर कंटेंट मेरे सामने आ जाए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं फर्स्ट हेडिंग पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, देख सकते हैं कि वो हेडिंग्स, वो
टाइटल जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे सामने कंटेंट की सूरत में आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ MS वर्ड के ऊपर जो कि पेज नंबर 1 पर है, ठीक है। MS PPT के ऊपर जो कि पेज नंबर 1 पर है, MS एक्सेल जो कि पेज नंबर 2 पर है, और MS पेंट जो कि पेज नंबर 2 पर ही है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ये मेरा कंटेंट है, ठीक है, और ये इनके बारे में मैंने मालूमात लिखी हुई है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको डीपली ले जाएं तो यहाँ पे हमें एक अपडेट का भी ऑप्शन मिलता है, अपडेट टेबल का, ठीक है। ये किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि MS वर्ड के अंदर ही हमने एक और हेडिंग डाली है और उस हेडिंग को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फ़िलहाल मैं यहाँ पे गैलरीज पे आके एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा होम टैब, ठीक है। होम टैब लिख दिया, इसको भी यहाँ से हेडिंग दे देता हूँ, साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ साथ ही मैं इसका भी, ठीक है, थोड़ा सा, और यहाँ से इसको मैं, अच्छा अब मैं इसको दूंगा लेवल 2, ठीक है। ये मैं क्यों दे रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। इसको मैं लेवल 2 दे दूंगा। यहाँ पर फिर भी वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, हालांकि हमने MS वर्ड के पेज नंबर 1 को ही ये हेडिंग दी है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर शो नहीं हो रही। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे अपडेट टेबल के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट एंटायर टेबल। तो आपने एंटायर पे क्लिक करके ओके कर देना है, तो वो यहाँ पर आपके सामने हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मुझे पेज नंबर 2 को यानी कि एक्सेल को देनी है हेडिंग, ठीक है। जैसे मैं एक्सेल पे आया और यहाँ पे मैं गैलरीज के नीचे एंटर करके इंसर्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इंसर्ट टैब। और इसी तरह मैं इसके साथ भी यही करूँगा, सिलेक्ट, एंड इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ से इसको रेफरेंस दे देता हूँ 2, ठीक है, 2 देता हूँ रेफरेंस। सो यहाँ पर अभी भी वो चीज़ यहाँ पर नहीं आई। क्या करेंगे हम, बिल्कुल ठीक कहा, हम जाएंगे अपडेट टेबल के ऊपर, अपडेट एंटायर एंड ओके कर देंगे, तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपने MS वर्ड को हेडिंग के अंदर हेडिंग डालनी है तो आप यूज़ करेंगे लेवल नंबर 2। क्यों, क्योंकि लेवल 1 आप यूज़ कर चुके हैं, अब आप चाहते हैं इस लेवल के अंदर एक लेवल आ जाए, तो फिर आप लेवल नंबर 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अपने कंटेंट बना सकते हैं और आसानी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, टीचिंग के लिए भी आपको आसानी हो जाएगी, हर चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अलाइनमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे और हर काम बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट का काम, क्लियर है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है फुट नोट, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये इसकी फिलहाल कलरिंग वगैरह हुई है तो इसको मैं सब हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसका साइज़ भी मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, साइज़ छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा टेक्स्ट, ठीक है, डमी टेक्स्ट ले आता हूँ, वाई इज़ इक्वल RAND, ठीक है। अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइप चाहिए, वो क्या कहते हैं, पैराग्राफ चाहिए, तो मैं ले आता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 35 लिख के ओके करके एंटर कर दूँगा, ठीक है। मुझे 35 जो है वो पैराग्राफ्स चाहिए, तो यहाँ पे फ़िलहाल 35 पैराग्राफ्स के पेजेस मेरे पास आ चुके हैं इस वक्त, ठीक है। फ़िलहाल ये कम है तो मुझे थोड़े और चाहिए, मैं थोड़े और ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी कम पड़ गए थे मुझे। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इज़ इक्वल, मुझे चाहिए लगभग 45 चाहिए या 48 पैराग्राफ चाहिए, 49, ठीक है, और एंटर कर दूंगा, ठीक है। 49 पैराग्राफ मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस भी आ चुके हैं, 3-4 पेजेस आ गए मेरे पास, 3 या लगभग, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं 3 पे समझा देता हूँ, आप खुद ट्राई कीजिएगा, 50 पैराग्राफ लेके आ जाइएगा, या 55 या 60 जितने भी आपको पैराग्राफ चाहिए आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। फिलहाल मैं वैसे ही समझा रहा हूँ तो आप इस चीज़ को फिलहाल अभी ऐसे ही समझिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंसर्ट फुट नोट। इसका काम होता है किसी भी पेज को नंबर दे देना, ठीक है, एज अ नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेज 3 है मेरे पास, ठीक है, इनको मैं नंबर देना भूल गया हूँ, आपके पास काफ़ी सारे पेजेस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा इसके पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने एक शो हो जाएगा। पहले मैं काम करता हूँ, कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ, ऐसा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और उस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा PTO फर्स्ट, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ आप चाहे तो इसको सेंटर भी कर सकते हैं, करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सॉरी पेज नंबर 1 पे मैंने डायरेक्ट जाके दे दिया था, मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैं लास्ट पेज पे था बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं देता हूँ पेज नंबर 1 को, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, रेफरेंस पे जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा PTO, ठीक है,
इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, इसको दूंगा, कहीं पे भी आप क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूँगा PTO2, ठीक है। इसके बाद मुझे नीचे आना है, ये फ़िलहाल लास्ट है, यहाँ पे मैं PTO3 नहीं दूंगा, बल्कि मैं दूंगा यहाँ पे एंड नोट दूंगा, एंड का नोट दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इंसर्ट एंड नोट, ठीक है। ऊपर ही आपको दिख जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग से एक सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना है द एंड, ठीक है, द एंड, कि ये एंड नोट है हमारे पास, ठीक है। तो ये रहा इसका छोटा सा वर्क फुट नोट का, ठीक है। बाकी हम देखते हैं इनका क्या काम है और इनका क्या काम है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं दोबारा ऊपर आ जाता हूँ, फर्स्ट पेज के ऊपर थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ये है नेक्स्ट फुट नोट का काम होता है कि आपने किस किस जगह पे जो है वो दिया हुआ है, सिंबल्स वगैरह दिए हुए, ठीक है, किस जगह आपने नंबर वगैरह दिए हैं, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके आप इजीली इसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा, इस पेज पे दिया था मैंने, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी मदद से ये भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है शो नोट, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आपको स्टार्टिंग का नंबर देखना है तो स्टार्टिंग का फ़िलहाल हमने नेक्स्ट फुट नोट पे देख लिया था। अगर आपको लास्ट का देखना है, लास्ट आपने किस पेज पे कहाँ पे आपने एंड नोट दिया है वो देखना है, तो यहाँ पे लिखा होगा व्यू एंड नोट एरिया, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ये आपको बिल्कुल एंड में ले जाएगा जहाँ पे आपका एंड नोट है, ठीक है। तो ये था फुट नोट का काम। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से सबको हटाता हूँ, डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है इंसर्ट साइटेशंस कैप्शंस, ठीक है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको एक जो कुछ टाइप करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने किसी को अप्रिशिएट करना है, ठीक है, अप्रिशिएट करना है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले आता हूँ, ठीक है, डमी टेक्स्ट ले आया हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं कि भाई ये किसी ने हमें कुछ लिख के दिया, कोई मज़मून लिख के दिया या कोई एप्लीकेशन लिख के दी और काफ़ी अच्छी लगी हमें और हम उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेफरेंस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इंसर्ट सिटीशन मिल जाएगा, ठीक है। आपने इंसर्ट सिटीशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड न्यू सोर्स का, ठीक है। ऐड न्यू सोर्स पे आपने आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑथर का नाम लिखना है, जैसे उस शख्स का नाम है जॉन, नाम है उसका, ठीक है, जॉन नाम है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलेक्स, लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया एलेक्स और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2025 लिख देता हूँ। सिटी में लिख देता हूँ यहाँ पे कराची, पब्लिशर में यहाँ पे फ़िलहाल XYZ लिख देता हूँ, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपली आपने यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़िलहाल आपको नाम तो दिख रहा होगा लेकिन प्रॉपर नाम नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये करने के बाद आपने यहाँ पे एक वर्ड ढूंढना है जहाँ पे लिखा होगा बिब्लियोग्राफी, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे देगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये होगा आपके साथ, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, जो भी जिसको भी आपने अप्रिशिएट किया है, उसका नाम, उसका एड्रेस, सन वगैरह वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी इसके साथ वगैरह कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज लेके आ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको परफेक्ट लगती है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनेज सोर्स का काम है, ठीक है। मैनेज सोर्स पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर किसी का नाम चेंज वगैरह करना है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो ओके करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको नेम वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं फार्मूला ले आता हूँ। फ़िलहाल ये फार्मूला हमारी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, अब बंदा इतना लंबा लंबा कैसे लिखे, ये वो बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ़िलहाल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही यूजेबल है, ठीक है। फिलहाल मैं एंटर करके स्पेस बार दबा रहा हूँ और उसको मैं बिल्कुल सेंटर में ले आऊँगा, ठीक है। हम इंसर्ट कैप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन, ये कैप्शन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हमने एक इमेज ले आते हैं, ठीक है। इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर मैं एक इमेज ले आता हूँ, लाइक मैं एक दिल ले आता हूँ, ठीक है। छोटा सा हार्ट ले आता हूँ, ठीक है। और उसको थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं जब लिखूँ तो ये अलाइनमेंट इसकी ख़राब ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपने एक एक छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा देखना है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ,
और इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में आऊँगा और इसके बीच में भी एक स्पेस दे दूँगा, फिर वही स्पेस बार आपने दबा के रखना है, तो वो इस तरह से आपको स्पेस दे देगा, ठीक है। और इसके साथ थोड़ा सा इसको भी आगे कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं एक और इमेज ले आता हूँ, कुछ शेप ले आता हूँ यहाँ पे, जैसे इमोजी ले आया, ठीक है। इमोजी ले आया और इमोजी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इमोजी भी ले आया, फिर मुझे चाहिए यहाँ पर एक शेप चाहिए, ठीक है। स्पेस दे दूँगा, ठीक है, और स्पेस को प्रेस करूँगा, ठीक है। फिर ऊपर भी थोड़ी स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा कर लेना है काम, थोड़ा सा भी, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं ले आता हूँ क्लाउड ले आता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूँगा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको स्पेस दे देता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। सो अभी आप क्या करेंगे, अभी हमने इनको यहाँ पे इमेज वगैरह देनी है या कोई नाम वगैरह देना है, ठीक है, कोई टाइटल देना है कि भाई इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, रेफरेंस में इंसर्ट कैप्शन के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर हम जाएंगे, फिलहाल जिसको आपने नाम देना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यानी कि उस कर्सर को आपने वहाँ पर रखना है। इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फिगर 1 का ऑप्शन मिलेगा, इनको आपने नहीं छेड़ना, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना आपने। यहाँ पे आप आएंगे न्यू लेबल के ऊपर, आपने यहाँ पे लिख देना है इमेज, सिंपली आपने इमेज लिखना है, कोई यहाँ पे नाम वगैरह नहीं लिखना है इमेज का, ठीक है। इमेज 1 इमेज 2 आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ आपने इमेज लिख के ओके कर देना है, ठीक है। फिर आपने ओके कर देना है, फिर वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी, ये है इमेज नंबर 1, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइड पे कर देता हूँ, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। सो अब हम जाएंगे इसके ऊपर भी मेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट कैप्शन के ऊपर और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ओके कर देना है, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे भी हम आएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज 1 इमेज 2 वगैरह आ चुकी है। फिलहाल इसको भी कलर दे ही देता हूँ, तो मैं दे देता हूँ ये, और इसको यहाँ से दे देता हूँ मैं येलो कलर, ठीक है। तो ये रहा आपका इमेज 1 एंड इमेज 3 एंड इमेज 2 1 वगैरह 1 2 3 4, ठीक है। जितनी भी आपकी इमेज होंगी आप उसके अंदर ऐड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था रेफरेंस के अंदर कैप्शन में इंसर्ट कैप्शन का काम। अब यहाँ पर ऊपर आपको एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी, विच इज़ कॉल्ड इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। ये वो चीज़ है जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। जैसे हमने टॉपिक दिया था, ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। फिर उनका हमने टेबल बनाया, कंटेंट बनाया और उनको सामने रख दिया, जिससे ये लग रहा था कि हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हम सेम यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के अंदर भी कर सकते हैं, इमेज के साथ कर सकते हैं। अगर हमने इमेज के अंदर एडिंग वगैरह करनी है, हमने ये देखना है कि कौन कौन से हमने इमेज ऐड की है, कितनी इमेजेस ऐड की है, तो हम यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो करके देखते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल इसके पर क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये आपने ओके कर देना है, ठीक है। और वो डेटा जो आपने ऊपर बनाया होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो वो यहाँ पे आपका डेटा ऐड हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि मुझे अब इसके अंदर एक और इमेज ऐड करनी है, ठीक है। मैं नीचे आऊँगा, ठीक है, थोड़ा स्पेस और दे देता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बार से स्पेस दूंगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। और इसके अंदर भी मैं एक इमेज ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इमेज लेके आ जाता हूँ, स्टार ले लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँगा, यहाँ से इसको मैं कोई सा भी कलर दे दूँगा, ठीक है, ठीक है, ऑरेंज दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इसको भी नाम देना है, ठीक है, इसको भी हमने नाम देंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम जाएंगे इंसर्ट कैप्शन के अंदर और यहाँ से हमने क्या करना है, परफेक्ट, ऐसे बिल्कुल आपने परफेक्ट कहा, कुछ भी नहीं करना, ओके कर देना है, ठीक है। और वो नाम आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। अब वो चीज़ आपको यहाँ नहीं नज़र आ रही, ठीक है, पिक्चर 1 है, 2 है, 3, लेकिन पिक्चर 4 नज़र नहीं आ रही। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अपडेट, ठीक है। अपडेट यहाँ पे हाइड हुआ है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वह यहाँ पे वो रिवील्ड हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, वो रिवील्ड हो गया, ठीक है। अब वो फिलहाल इस पर नहीं ऐड हो रहा, मुझे इस पर भी इसको ऐड करना है, ठीक है। वह यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं एंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके कर दूँगा, तो वो इमेज जो है वो यहाँ पर भी मेरे पास सिंपली आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का काम है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। वो क्या है, किसी भी इमेज को लिंक दे के उस डायरेक्ट इमेज तक पहुँच जाना, ठीक है। कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं।
जाऊँगा मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस के ऊपर, और यहाँ पर आपके रेफरेंस टाइप के अंदर आपने जाना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कुछ टाइटल्स आपको दिख जाएंगे, इनको आपने इग्नोर करना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है इमेज, बिकॉज हम इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इमेज आएंगी, इमेज मिल जाएंगी, आपने इनको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देना है। जैसे मैं ये सिलेक्ट है इंसर्ट, इसको सिलेक्ट करूँगा इंसर्ट, इसको सिलेक्ट करूँगा इंसर्ट, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड इंसर्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वो लिंक जो है दिख जाएगा, ठीक है। वैसे लग नहीं रहा शायद लिंक है, लेकिन ये लिंक ही है, ठीक है। अब इस लिंक को कैसे खोलेंगे और कैसे हम जंप करेंगे अपनी इमेज के ऊपर, शेप के ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इमेज नंबर इस पे आता हूँ, 2 पे आता हूँ, ठीक है, या 3 पे आता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही आऊँगा अपने एरो को लाऊंगा तो मेरा एरो अभी भी आई की शेप में है, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है इसे क्लिक करने से। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे ही हम इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा शायद, करंट डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। हम वो कह रहे हैं आप कंट्रोल की को प्रेस करो और फिर इसे क्लिक करो। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं पहुँच जाऊँगा अपनी दूसरी शेप के ऊपर जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया था, वो इमेज नंबर 3 थे। यहाँ पे इसका कर्सर ब्लिंक कर रहा है और वो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये है वो इमेज जिस पे आप आना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसकी मदद से आपके पास जितने भी इमेजेस हैं उनका क्रॉस रेफरेंस के थ्रू आप लिंक लगा के कहीं पे भी जंप कर सकते हैं बिल्कुल बआसानी से, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है मार्क एंट्री, ठीक है। मार्क एंट्री का बहुत सिंपल काम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है इसका भी। यहाँ से फ़िलहाल मैं फार्मूला ले आता हूँ, एंटर कर दूँगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मुझे किसी पे मार्क लगाना है, ठीक है। जैसे मुझे लगाना है डिज़ाइन के ऊपर मार्क लगाना है, ठीक है। मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा, मार्क पे जाऊँगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मार्क पे क्लिक करके क्लोज़ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मार्क लग जाएगा बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हमारे पास आ रहे हैं, हम इसको थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे किसी और पे भी मार्क लगाना है, जैसे कि मुझे लगाना है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के ऊपर मार्क लगाना है, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, मार्क एंट्री पे जाऊँगा, कुछ भी नहीं करना, ओके करना है एंड क्लोज कर देना है, ठीक है। वो यहाँ पे भी लग जाएगा। नेक्स्ट मुझे लगाना है वर्ड के ऊपर, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं इतने सालों पे क्यों लगा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मार्क एंट्री पे जाऊँगा, कुछ भी नहीं करना, मार्क करना है एंड क्लोज कर देना है, ठीक है। अब मुझे लगाना है, अब मुझे मार्क लगाना है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं प्रोवाइड पे मार्क लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगा, कुछ भी नहीं करना, मार्क करना है एंड क्लोज कर देना है, वो मार्क यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी जगह पे मार्क लगा दिया है, ठीक है। तो मैं ये नहीं देखूँगा मैंने कहाँ कहाँ पे मार्क लगाया, मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन मुझे पता लगाना है, ठीक है, किन किन पे मैंने मार्क लगाया, ठीक है। उनको मैंने सेपरेट भी अलग करना है, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर देंगे, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने ओके कर देना है, ठीक है। तो जिस पे आपने लिंक लगाया होगा, हाईलाइट किया होगा, मार्क लगाया होगा, वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा बिल्कुल इस तरह से। जैसे यहाँ पे डिज़ाइन पे लगाया था, प्रोवाइड स्मार्ट आर्ट वर्ड के ऊपर हमने लगाया था, ठीक है। सो ये था मार्क एंट्री का काम, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन खुला हुआ है, होम पे जाएंगे, पैराग्राफ के अंदर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना तो वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा साफ साफ दिख रहा है। सो यहाँ पर मुझे लगाना है, अब हमने लगाया साफ कि हमने कैसे मार्क वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे और पे भी मार्क लगाना है, ठीक है। जैसे वॉन्ट पे लगाना है, ठीक है, मार्क लगाना है, ठीक है। मार्क लगाऊंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर भी मार्क लग गया है। लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने मार्क पे लगाया है लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लिखा होगा अपडेट इंडेक्स, अपडेट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और वह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। किस पे हमने लगाया था, यहाँ पे वॉन्ट के अंदर, ठीक है। और वो ये रहा, ठीक है, ये रहा वो, सही है। तो हम इस तरह किसी के ऊपर भी मार्क लगा सकते हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं, और उसके अंदर अगर हमने कुछ और अपडेट करना है तो सिंपल ही हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है। इनका क्या काम होता है, मार्क का पहले काम देखते हैं। यहाँ पे हमने लेके आते हैं फार्मूला नहीं, यहाँ पे मैं कुछ एक और चीज़ लेके आता हूँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी। मान लेते थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास 2 कैटेगरीज है, ठीक है। एक है कंप्यूटर की, ठीक है, एक है कंप्यूटर की और एक है मोबाइल की, ठीक है। कंप्यूटर की मेरे पास क्या क्या है, कंप्यूटर की मेरे पास है कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड है और एंटर करूँगा। कीबोर्ड के अलावा मेरे पास यहाँ पे है माउस, ठीक है,
और फिर है मेरे पास यहाँ पे मॉनिटर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो कैटेगरी है वो है मोबाइल फ़ोन्स की, जिसमें से है मेरे पास ओप्पो, ठीक है। फिर है यहाँ पे आईफोन, ठीक है, आईफोन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ओहो, आईफोन लिख दिया मैंने। आईफोन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पी, ठीक है। आईफोन, आईफोन के अलावा मेरे पास यहाँ पे है वीवो, ठीक है। सो बस इतनी ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कंप्यूटर्स की हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड मोबाइल की ओप्पो, आईफोन एंड वीवो, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, हम मार्क पढ़ रहे हैं, ठीक है। मार्क पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर कैटेगरी के अंदर आपने आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगी। मेरे पास बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैं समझाता रहता हूँ, मेरा काम है यही, तो मैंने पहले से बना के रखी हुई है। आपके पास नहीं बनी हुई होंगी, आपने सिंपली बनानी है। वो कैसे हम करेंगे ये भी मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ। इनमें से कोई सी भी आपने कोई सा भी टेक्स्ट ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर 9, ठीक है। आपने कोई सा भी लेना है, इस पर क्लिक करना है, कैटेगरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको कैंसिल कर देना और यहाँ पे आपने लिख देना कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद रिप्लेस करके ओके कर देना है, वो कैटेगरी यहाँ पे शामिल हो जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी मुझे बनानी है 8 की, मैं बना लेता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, कैटेगरी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने लिख देना है फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया फ़ोन, ठीक है, रिप्लेस एंड ओके। सो अभी मुझे ये हिसाब लगाना है कि कीबोर्ड की यानी कंप्यूटर की कौन कौन सी कैटेगरी है और मोबाइल की कौन कौन सी कैटेगरीज है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा मार्क के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर अब ये आइटम किसका है, कीबोर्ड है, तो ये आइटम मोबाइल का नहीं है, ये है कंप्यूटर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर देखूँगा, कंप्यूटर कहाँ पर है, तो ये रहा कंप्यूटर। कंप्यूटर पे क्लिक करके मैं इसे जो है वो मार्क कर दूंगा, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, इसे क्लोज़ कर दूंगा। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, मार्क पे जाऊँगा, कंप्यूटर का सिस्टम है, ठीक है, मार्क कर दो, ठीक है, क्लोज़ कर दो। फिर यहाँ पे मॉनिटर, मार्क पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे मॉनिटर किसका है, ऑब्वियसली कंप्यूटर का है, मार्क कर दो, ठीक है। फिर कैंसिल कर देंगे। अब ओप्पो किस कैटेगरी से आ रहा है, ओप्पो आ रहा है यहाँ पे कंप्यूटर से आ रहा है, नो, वो आ रहा है यहाँ से फ़ोन से, तो फ़ोन पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मार्क कर दूँगा, ठीक है, हो गया, कैंसिल। फिर यहाँ से आईफोन किस कैटेगरी से, कंप्यूटर, नो, मोबाइल से, ठीक है, फ़ोन पे ओके कर दूँगा और से मार्क कर दूँगा। नेक्स्ट वीवो किस कैटेगरी से, कंप्यूटर से, नो, यहाँ ये फ़ोन से, ठीक है, सेव कर दूँगा मैं मार्क और से कर दूँगा यहाँ से क्लोज़। सो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी जो है वो कैटेगरीज आ चुकी हैं। फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा सिम्बल्स भी आ रहे हैं, मैं ये होम पेज क्लियर हो गया गाइस। तो ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम था, मार्क था, ठीक है, जो कि हमने टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में सीखा, ठीक है। तो आप किसी भी कैटेगरीज़ को डिवाइड वगैरह कर सकते हो, एक हिसाब से लग सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और आपका डेटा जितना भी था वो सब एक जगह जमा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ओके पे क्लिक कर देना है, वो सारा डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो उसी कैटेगरी में यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने वही चेंजिंग वेंजिंग करनी है, तो यहाँ से आप चेंजिंग करेंगे, क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वो वहाँ से यहाँ से चेंजिंग वगैरह हो जाएगी। तो ये था हमारा रेफरेंस टैब। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर कोई सवाल होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और आपको कोई भी सवाल है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई सभी सवाल है, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में बताने की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।